है आदमी की, जाकर जौन स्वभाव छुटे नहीं जीव सो, और नीम न मीठी होए सींचे गुड़ घीव सो। भैया नीम तो कभी मीठी नहीं हो सकती, चाहे गुड़ डालो उसमें, चाहे घी से सींची जाए, घी से भी सींच दो और गुड़ से उसमें मिला करके गुड़ डाल दो, गुड़ और घी से सींच दो, लेकिन नीम की कड़वाहट जाने वाली नहीं। तो जड़ वस्तु है, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा जड़ता का बन गया है, जड़ को पूजते पूजते हम भी जड़ हो गए। इतनी पूजा, इतना पाठ, इतने व्रत उपवास, तीर्थों में जाना, नदियों में नहाना, सब हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ हुआ तो आग बबूला हो जाते हैं। तम्बाकू तो खा रहे थे तो खा ही रहे हैं, बीड़ी पी रहे थे सो पी ही रहे हैं, सिगरेट पी रहे थे, शराब पी रहे थे, मांस खा रहे थे। हाँ, कुछ ऐसे त्योहार होते हैं उस दिन नहीं लेते हैं। आज भैया हमारे घर में हमारी पत्नी लोग उपवास है उनका, और कहीं रणचंडी वाली पत्नी होए तब तो पति सुधर सकता है, खप्पर वाली। ऐसी पत्नियां होना चाहिए। यदि पति पी करके आए, खा करके आए और रोज रोज यही तमाशा करे, तो जैसे ही पति अंदर जाए तो बढ़िया अंदर से कुंडी लगा करके बढ़िया मरम्मत कर देना चाहिए, ठोक पीट करके। कुछ लोग ठोके पीटे से ठीक होते हैं, ठोक करके पीट करके अच्छे से बढ़िया से मरम्मत करके फिर बाहर निकलो। पति बता तो सकता नहीं कि हमें पत्नी ने मारा है? हाँ, खूब मारो, वो तो भाग सकता नहीं है, कुछ कर सकता नहीं है। दे उसके, यदि आपको उसका सुधार करना है तो उसकी बढ़िया से एक मुंगरिया बनाओ, सागौन की लकड़ी की, अच्छी पकी वाली, टूटे फूटे ना, और दे जैसे धोबी कपड़ों को धोता है ऐसे धो दो उसको। वो बता नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, कुछ कह नहीं पाएगा, नहीं तो दिन में नाक कटाएगा ना पत्नी ने मारा। अच्छी से उसकी मरम्मत कर दो ताकि उसका एक खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाए। तो तुम त्योहार के दिन, व्रत उपवास के दिन, पत्नी आज हमारे घर में कुछ उपवास कर रही, पूजा कर रही, तो उस दिन नहीं आएंगे खा के, या नौ दुर्गा चल रही है, गणेश उत्सव चल रहा है, या आज कोई भैया धर्म कर्म कांड हो रहा, नहीं पिएंगे 7 दिन की। हमारे यहाँ माता पिता नहीं मानते यार, का करा कथा भागवत करवा रहा है तो नहीं पी सकते हैं अभी। ऐसे ये कोई तुम्हारा स्वभाव ये ठीक नहीं है। साहिब कह रहे हैं, जाकर जौन स्वभाव छुटे नहीं जीव सो, और नीम न मीठी होए सींचो गुड़ घी सो। अपने स्वभाव को, वीर वही जो स्वभाव वही जीते, वही है वीर जो अपने स्वभाव को जीत लेता है। ऐसा बुजदिल बने हुए हो। कहते क्या करें साहब, स्वभाव तो नहीं जीता जाता है, वीर बनो, महावीर बनो। अपने आप को तुम जानो, समझो कि हमारे अंदर में कितनी इच्छा शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सुंदरकांड का पाठ करते हो या रामायण का, अखंड रामायण का पाठ करते हो, चौपाई गाते हो बार बार, कोवस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, बस गाते हो लेकिन उसका जीवन में प्रयोग नहीं करते हो। रट्टू सुग्गा बने हुए हो। शिकारी आएगा, दाने फैलाएगा, दाने बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, हमको फंसाएगा, निश्चित है हम नहीं फंसेंगे। अब शिकारी आया, दाने फैलाया और जाल भी फैला दिया, और सुग्गा पक्षी आ गए, खाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, और फंस गए, और फंस करके बाजार में बिकने चले गए, फिर भी गा रहे हैं। शिकारी आएगा, दाने बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, हमको फंसाएगा, निश्चित है हम नहीं फंसेंगे। कहाँ नहीं फंसोगे, बिकने वाले हो फंस करके। महात्मा जी ने तो बड़ा प्रयास किया कि भाई पढ़ा देते हैं, अब एक कोई भी शिकारी इनको बेचे मत, पिंजड़े में कैद करे मत, इनको मार के खाए मत। अब पक्षी सीख भी गए, खूब गा रहा है शिकारी आएगा। तो ऐसे ही हम लोग केवल गाते रहें जुबान से, तो इससे तो काम होने वाला नहीं है। हमको जो
वह वीर वही जो स्वभाव जीते, जो हम गाते हैं, को अस काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाई। तो कोई कठिन कार्य करो तो तुमसे तो एक कप चाय नहीं छूट रही, तुमसे तो मीठी वाणी निकल ही नहीं रही। कड़वी निकलती थी तो कड़वी निकल रही, कड़वी तुमरी रे, तू तो सब तीरथ करे आई, तू तो कड़वी बनी है अभी भी। अपने स्वभाव को जीतो, वीर बनो। अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनिल प्रगट चंदन ते होई। अपने जीवन में कुछ रगड़ पैदा करो, आग पैदा करो, आग। विरह की ओधी लाकड़ी सबचे और धुधवाए, दुखते तब ही बाँची हो, जब सकलो जर जाए। गीली लकड़ी क्या होती है? धुंधवा धुंधवा करके जलती है, धुआं दे देकर, सपच सपच करके। इसलिए क्या हमें क्या बनना है? सत्संग के समय तो बड़ा झूम झूम के भजन और सत्संग कर लेते हैं, रात दिन हम प्रवचन सुनते हैं। साहब, आपके प्रवचनों के बिना नींद नहीं आती, तो नींद लेने के लिए सुनते हो क्या? भैया हम सदग्रंथ ना पढ़ें, सत्संग ना सुने तो चैन ही नहीं है। तो अपने मन का रंजन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए सुनते हो क्या? ऐसा जीवन बनाओ, सुनते सुनते अब किसी के सुनने की भी जरूरत ना पड़े। आप भी तो कुछ सुनाओ, कुछ ऐसा करो कि आपके जीवन से और लोगों के जीवन को सुंदर शिक्षा, सुंदर प्रेरणा मिले। कुछ ऐसा अपने आप को बनाओगे, सुनते ही रहोगे। बड़े हमारे बहुत पक्के भगत हैं साहब, 20 साल से आ रहे हैं, अब 20 साल से आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। हम तो 20 साल से ध्यान शिविर में भाग ले रहे हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन 20 साल से तुम ध्यान शिविर में भाग ले रहे हो, या सत्संग से जुड़े हो, या गुरु भक्ति कर रहे हो, सदगुरु संतों की शरण में जा रहे हो, तो कुछ बदलाव हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ अंदर से अनावश्यक चीजें निकली और आवश्यक चीजें प्रवेश की हैं। तो उस आवश्यक चीजें निकल रही हैं कि नहीं निकल रही? कि अभी भी अनावश्यक कई चीजें निकल रही? अभी भी विषय निकल रहा, अमृत निकलना चाहिए, क्योंकि अमृत का पान करते हुए इतना समय हो गया। आपके अंदर से अमृत नहीं निकल रहा है तो आपने अमृत का पान किया नहीं, आपने केवल कुल्ला किया, कुल्ला किया है। कहे हमें सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, गुरुदेव जी क्या करें, हम तो इतने साल से सत्संग सुन रहे हैं। गुरुदेव जी ने कहा भाई उसका जवाब हम बाद में देंगे, ऐसा करो एक मटकी भर के शराब ले आओ। चेला बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि गुरुजी शराब का क्या करेंगे? कहे तुम क्या सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो क्या? कि नहीं गुरुदेव जी। हाँ तो जाओ एक मटकी शराब लेकर के आओ। गया बेचारा, मटकी भर के शराब लाया। कहे ऐसे करो इसको पियो, गुरुजी मर जाएंगे एक मटकी शराब पिएंगे। कहे ऐसा करना, पीना और बुलक देना, कुल्ला कर देना, अपने यहाँ बुलकना कहते हैं। पी करके मुंह में ले करके और अंदर न जाने पाए, इसका वही कुल्ला करते जाओ। एक मटकी शराब का तुम गरारा करो, कुल्ला करो, गला तक ले जाओ लेकिन अंदर न ले जाना। उसने एक मटकी शराब का कुल्ला किया, पी पी करके, मतलब मुंह में ले जा करके कुल्ला किया बाहर की। कहे गुरुजी आपने जो सेवा कार्य दिया था हो गया। कहे अरे तुझे नशा नहीं चढ़ा? कहे गुरुजी आप भी कुछ नहीं जानते। चेला कह रहा है गुरुजी आप भी कुछ नहीं जानते, कहीं कुल्ला करने से शराब का नशा चढ़ता है? उसको पीते तो शराब का नशा चढ़ता। बेटा कहे तुमने ज्ञान का आज तक कुल्ला ही किया। तुम आए यहाँ मूड़ी हिलाए, सुने हाँ सत्य वचन महाराज, और समझे कुछ नहीं, प्रयोग कुछ नहीं किए, गए और यहीं झाड़ करके चले गए। तुमने ज्ञान का कुल्ला किया है, सत्संग का कुल्ला किया है, सद्गुण सदाचरण का कुल्ला किया, जो सुना है उसका कुल्ला किया है तुमने। सुन के दो कान हैं, दोनों से सुने, मुंह से निकाल दिए। कोई एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिए, कोई मुंह से निकाल दिए। तीन मूर्ति वाली कहानी, तीनों सेम। एक के कान से धागा निकल गया, एक के मुंह से धागा निकल गया, बस एक ही के पेट में गया। तो आपके पेट में गया नहीं, आपने सुन के कुल्ला किया, इसलिए आपके जीवन में स्वभाव का परिवर्तन नहीं हुआ। नीम न मीठी होए सींचे गुड़ घीव से,
जाकर जौन स्वभाव छूटे नहीं, जीव से वीर बनो, महावीर बनो। अपनी गंदी गंदी आदतों को त्यागो। गंदी आदतों को नहीं त्यागोगे तो जीवन में तुम्हारे कोई सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। वीर वही मन इंद्रिय जीते, पंच विषय आसक्ति को त्यागे, देह भाव से रीते। वीर वही जो स्वभाव को जीते, सकल पिंड ब्रह्मांड की आशा त्यागी, परख निर्भीते। वीर वही जो स्वभाव ही जीते, वही वीर है। कौन? यदि मीठा खाने से शुगर हो रही है फिर भी मीठा नहीं त्याग पा रहे हो तो तुम क्या हो? कायर। तुम्हारी दवाई से, गोलियों से रोग दूर होने वाला नहीं है। साहब क्या करें, मन नहीं मानता, थोड़ा खा लेते हैं, दवाई ले लेते हैं। दवाई भी लेते जा रहा हो, इधर जहर भी लेते जा रहा है, लड़ाई झगड़ा भी करते जा रहा है, इधर सत्संग भी। अब मन तो लड़ाई झगड़ा से संतोष तो नहीं मिला, कर तो लिए, इसलिए थोड़ा सत्संग में चले जाते हैं। घर वाले वो उपेक्षा करते हैं, वो निंदा करते हैं, सत्संग से अरुचि करने लगते हैं घर वाले। ये सत्संग को बदनाम कर रहे हो, गुरु को बदनाम कर रहे हो, अपने पंथ को बदनाम कर रहे हो, अपने संत को बदनाम कर रहे हो। यदि सत्संग सुनने के बाद भी स्वभाव को नहीं सुधार रहे हो तो ये केवल तुम्हारी निंदा नहीं है, तुम्हारे ज्ञान की, तुम्हारे गुरु की भी निंदा है। इसलिए तुम्हें श्राप लगेगा। गुरु तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे, श्राप देंगे कि तुमने हमारे ज्ञान का मजाक उड़ाया, दुरुपयोग किया। हमने तुम्हें इतना सुनाया, इतना बताया, जीवन जी करके चल करके दिखाया, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो जाओ, तुम्हें श्राप देते हैं, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। अज्ञानी भूल करे तो बात समझ में आती है, लेकिन ज्ञानी भूल कर रहा, सत्संग सुन रहा, सत्संग में आ रहा, फिर भी स्वभाव नहीं सुधर रहा तो उसको श्राप लगता है। इसलिए भाई सोच समझ के सत्संग करना। यदि अपने स्वभाव को नहीं जीतोगे तो फिर तुम्हें कहीं भी शांति मिलेगी नहीं। एक सुधरने का यही तो ठौर है, ठिकाना है। गुरु ही तो एक आधार है, और उनके पास आकर के भी तुम अपनी वाणी को सुंदर नहीं बना पा रहे हो, अपनी रहनी को सुंदर नहीं बना पा रहे हो, अपने आचरण को सुंदर नहीं बना पा रहे हो। क्या कर रहे हो? श्वान बने हुए हो, कुत्ता। एक कुत्ता ऐसा है जो बमन करता है और खा लेता है, उसको चाट लेता है, उल्टी करने के बाद उसी को खा लेता है। हम लोग भी यहाँ आकर के कहते हैं नहीं साहिब जी, आज से दोष दुर्गुण जितने भी विकार हैं त्याग रहे हैं, और तुम फिर उसी को करने लगते हो। तो ये क्या है? श्वान का स्वभाव है। साहिब कहते हैं ऐसे से कल्याण होने वाला नहीं है। माला तेरे हाथ, तुम माला की बात नहीं है, दिखाने में तो तुम सत्संग कर रहे हो, सत्संग में जा रहे हो और ध्यान में बैठे हो, ध्यान शिविर कर रहे हो, या जो भी गुरु को बुला रहे हो, गुरु भक्ति कर रहे हो। ये माला तेरे हाथ, ये माला ही समझिए। ये केवल माला जपने वालों के लिए थोड़ी है, ये हम और आपके लिए भी है। हम जो सत्संगी हैं, माला तेरे हाथ कतरनी कांख में सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन दूसरे की मेड़ काट ही रहे, भाई का हक छीन ही रहे हैं, इसकी उसकी बुराई कर रहे हैं, कमी देख रहे हैं। तो ये क्या है? कतरनी कांख में दबा करके घूम रहे हैं। माला तो हाथ में है, सबके सामने दिख रही हाथ, लेकिन काखरी में क्या दबाए हो, किसको क्या पता? ये तो छुपा के रखे हो ना। एक बहन थी, उसकी सहेली से मिलने गई हो, तो बचपन का स्वभाव था चोरी का, झूठ। जो चोरी करेगा झूठ बोलेगा, तो दोनों चीजें, झूठ बोलने वाला चोरी करता है और चोरी करने वाला झूठ बोलता है, एक दूसरे के पूरक है, सब सापेक्ष है। तो उसका स्वभाव था चोरी का। तो ठंडी का समय था, वो अपनी सहेली से मिलने गई, तो उसकी जो सहेली जिससे मिलने गई थी वो स्वेटर बुन रही थी, ऊन की गिड्डियां रखी हुई थी और स्वेटर वो बुनने का काम कर रही थी सोफा पर बैठकर, और टी टेबल पर वहीं गोद में कहीं कहीं बिखरी थी वो गिड्डियां। तो जिसमें जहाँ जो कलर लगाना था उसका प्रयोग करती थी। टोकरी में भी, कई लोग टोकरी में रखते हैं,
तो जहाँ कहीं भी रखी थी, लेकिन ऊन की बहुत सारी गिड्डियाँ रखी हुई थी, गोला। तो जैसे ही सहेली आई तो बड़ी खुश हुई, तो पानी चाय नाश्ता लेने अंदर गई। तो अब इसका तो मन डिग गया, इसने एक गोला अच्छा बढ़िया सा बड़ा सा जो इधर काखरी में बन जाए दबा लिया। अब वो आई चाय नाश्ता पानी लेके, तो उसने कहा यार मेरी एक, अब वो जानती थी बचपन की सहेली इसका स्वभाव क्या है, तो वो सतर्क तो थी। तो उसने कहा एक ऊन की गिड्डी इसने गोला इसने रख लिया, और समझ गई कहाँ रखेगी, काखरी में दवाई होगी। वो भी समझदार थी। अब और रखने की चीज, आजकल के ऐसे कपड़े तो है नहीं है लेडीजों के पास। पहले के जमाने में माता बहन ब्लाउज को पोलका कहती थी, और उसमें जेब होते थे, एक नहीं दो दो। हमारी माता जी पहनती हैं अभी भी, कितने सारे पैसे थे ऐसे दबा के रख ले, है ना, और दबाए रहते हैं। बूढ़े सियाने के पास खजाना आज की माता बहनों के पास नहीं है। बड़ा सिस्टम बदल गया है अब तो अब ATM वाला, क्रेडिट कार्ड वाला जमाना आ गया। 5 रुपये 1 रुपया भी आप मोबाइल से पे कर सकते हो। तो उसने रख लिया भाई, कांख में दबा लिया। सहेली ने किया, कहा विचार की बड़ी समझदार थी कि अब करें क्या, ये गिड्डी निकलवाएं कैसे। अब सीधे सीधे कहेंगे तो इतने वर्षों के बाद मिले हम लोग, शादी हुई तब से कभी कभार मिलना होता है, तो बहुत दिन के बाद मिली है। और ये अब कांख में दबा के रखी है, अब डायरेक्ट कहें तो व्यवहार खराब होता है, अच्छा नहीं लगेगा, अपमान हो जाएगा। तो बड़ी तरकीब लगाई। कहते ना युक्ति से मुक्ति मिलती है। कैसे मिलती है? युक्ति से मुक्ति मिलती है। युक्त ही युक्ति चला संसारा, और निश्चय कहा न मान, हमारा कबीर साहिब जी ने भी कहा युक्ति से चलो। तो उसने युक्ति लगाई, उसने डीजे चालू किया। उसके पास होम थिएटर रहा होगा, बढ़िया से उसने होम थिएटर चालू किया मोबाइल से कनेक्ट करके। बोले बहन बहुत वर्षों के बाद मिले हैं, जो भी नाम सीता गीता रहा होगा उसका, बहुत वर्षों के बाद मिले हैं, चलो थोड़ा अपन स्कूल कॉलेज में फंक्शन होता था, अपन डांस में भाग लेते थे, आज मन हो रहा है अपन मिले, कोई नहीं है घर में, चलो थोड़ा डांस करते हैं। तो अब बेचारी उसका मन तो नहीं था, लेकिन अब वो डांस की, तो डांस करते करते बोली अरे तुम भी ऐसे हाथ दबाए, थोड़ा हाथ खोल के, बढ़िया हाथ खोल के नाचो, हाथ खोल के नाचो, कहे ऐसा नाचो ऐसा नाचो। तो उसने जैसे ही ऊपर हाथ पकड़ के, वो एक हाथ तो दबाए और नाच रही थी, एक हाथ, समझ गई कि इसी हाथ में ये दबाई है। अरे उसने हाथ पकड़ा और बोले, हाँ दोनों हाथ पकड़ के ऐसे करते भी है ना, नाचते हैं। तो जैसे इस हाथ को पकड़ के जिसमें दवाई थी, और गोला नीचे गिर गया, उसने खींचा पकड़ के हाथ, तो गोला गिर गया। तो बड़ी शर्मा गई, लजा गई। तो हम और आप क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। माला लीनी हाथ, कतरनी काख में, अरे आग बुझी मत जान, दबी है राख में। यदि काख में तुम ऐसे दबा दबा के कतरनी को रखोगे, तो ये तुम्हारी आग, ये न समझना कि हम तो विकारों को दबाए हैं, कोई नहीं जानेगा। जानेगा कैसे नहीं? यदि राख में दबी है तो एक दिन वो प्रकट भी होगी, जलाएगी। छोटी सी चिंगारी भी यदि पुरानी घास पर पड़ जाए तो आग विकराल रूप ले लेती है। आग का सबसे सुंदर साथी कौन है? हवा। ये आपकी थोड़ी सी आग पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगी आपको। तो ये सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि माला यानी कि चंदन लगा रहे हो, पूजा कर रहे हो, ये सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, बढ़िया से ध्यान में बैठे हो, आंख मूंद के बगुला भगत बन गए, इससे काम। और कतरनी कहाँ है? यहाँ कांख में छुपा के रखे हो। कांख में मतलब छुपा के रखने, इस पर से मैंने कहानी बताई। तो अपने विकारों को बड़ा दबा दबा के रखे हो, बड़ा सुंदर, किसी से नहीं बताते हो कि भाई हमारे अंदर इतने इतने विकार हैं। एक बहन रेखा नाम है, उत्तर प्रदेश से, पढ़ी लिखी नहीं है, मुझे बड़ी मीठी लगती है उसकी वाणी, उसका स्वभाव। फोन करती है, कहती है बहनी का बताए, हमारे अंदर में बहुत क्रोध है, बहुत ईर्ष्या, बहुत नफरत है, हमारे अंदर बहुत विकार है। दीदी आप मिलोगी? कब मिलोगी? इलाहाबाद आओगी? मिलोगी? मिलना तो दीदी पहले हमको अच्छा लती आना, दीदी मारना, लात से मारना दीदी, हमारा स्वभाव नहीं सुधरता। अपनी भाषा बहुत अच्छी लगती है, उनकी भाषा वो बोलती है। केवल एक बहन हमको ऐसे मिली जो हमेशा अपनी कमी बताती है, हमारा स्वभाव नहीं छूटत है बहनी,
दीदी हमारे अंदर बहुत बेकार, बहुत क्रोध आता, बहुत कमी दिखती है, बहुत लड़ाई झगड़ा करने, हमारा स्वभाव नहीं सुधरत है दीदी, क्या करे दीदी, दीक्षा दे दो दीदी, हमारे ऊपर अपना पैर रख दो दीदी, हमें लात से मारो दीदी, अपना ऐसा कहती है। कोई कहता है ऐसे? और जब भी वो फोन करेगी तो कहेगी राम राम दीदी बहुत अच्छा लगता है उनकी वाणी। यद्यपि मैं सोचती हूँ कि मैं फोन करूँगी उनको, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। ये मेरा एक दोष है मेरे स्वभाव में, नहीं कर पाती हूँ फोन। कभी कभी किसी को लगा भी लेते हैं, फोन आ जाता है, काम भी ऐसा है कि नहीं हो पाता, लेकिन उनके लिए मेरे हृदय में बहुत स्नेह, बहुत प्रेम। कोई व्यक्ति ऐसा कहे तो, गुरुदेव जी प्रवचन कर रहे थे, एक गुजरात के व्यक्ति ने कहा गुरुदेव जितना बोलते हैं आप, ऐसा लगता मुझे कह रहे हैं आप, मुझे कह रहे हैं। गुरुदेव जी ने कहा धन्यवाद, ऐसा सोचने वाला कोई बिरला होता है, नहीं तो आदमी ऐसे करता है, सुनो इसको उसको ठोकते रहते हैं, आंख नैन मटकाते रहते हैं, सुनो गुरुजी क्या कह रहे हैं। अरे भाई वो तो सुन ही रहा, तुम सुनो। तो गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं कबीर साहब, माला तेरे हाथ, दिखने में तो मुंडित हो गए हो तुम, या जटाधारी हो गए हो, या वस्त्रधारी हो गए हो, या बिल्कुल निर्वस्त्र हो गए हो, तो माला तेरे हाथ, यही है माला, माला ही बस को ना समझ जाइए, माला तेरे हाथ और कतरनी काख में आग बुझी मत जान दबी है राख में। यदि विकारों को अंदर से त्यागोगे नहीं तो कभी भी आपका पतन हो करा सकते हैं। काहे भय है बात, कहे तेरे पीव को, ऊपर के सब बाद फले तेरे जीव को। माना कि तुम्हारे हाथ में माला है, लेकिन यदि माला के साथ साथ तुम्हारा मन नहीं फेरा, मन न फेराए जोगी मन का, है ना, माला फेर रहे हो लेकिन मन नहीं फेरा तो हमारा क्या होगा, पतन हो जाएगा, हम नरक में चले जाएंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, अपने स्वभाव को जीतना चाहिए। तुम जुबान से आत्मनिष्ठ हो, परमात्मनिष्ठ हो, इंद्रिय जित होने की बात करते हो, परंतु इससे क्या लाभ, ये तो बत कही बातें हैं। ये वाणी का विषय हो गया, रहनी और आचरण का विषय नहीं बन पाया तो फिर क्या होगा, हमारे जीवन में कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए भाई आत्मनिष्ठ है, परमात्मनिष्ठ है, हमने तो मन इंद्रियों को जीत लिया है ऐसा कहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में कोई परिवर्तन नहीं है। काख में तुम कतरनी लेकर के चल रहे हो, ये बाचा रंभन से कोई काम होने वाला नहीं है। ये कथा कह देना, सत्संग करा देना, सुना देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है कि जो हम जैसा कह रहे हैं वैसा रहने लगे, तब है बड़ी बात। जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, कहें ही कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। जीवन के संग्राम में यदि विजय प्राप्त करना है तो कथनी, करनी और रहनी एक रूप होनी चाहिए। जैसी वाणी वैसा ही व्यवहार बरताओ, वैसा ही हमको आचरण करना होगा। वस्तुतः जो हृदय में होगा वही तो फलेगा। हमारे हृदय में जो होगा, थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हम प्रतिक्रिया में पड़ जाते हैं। ये क्या है, जोर है करवा सुने करे टोटी, अंदर में है तब तो प्रतिक्रिया में पड़ गए हम। गाली का जवाब गाली से दे दिए, निंदा का जवाब निंदा से दे दिए, अपमान का जवाब अपमान से दे दिए, तो हम क्या है, अंदर में हमारे भरा था तब तो दे दिए। हमारे पास कोई वस्तु नहीं होगी तो हम कहाँ से देंगे। कबीर साहब ने कहा ना, जो रह करवा सुन करे टोटी। ए मन और इंद्रियां क्या है, एक दूसरे का बहुत गहरा कनेक्शन है। मन में जो होगा ना, इंद्रियों से वही क्रिया होगी, और मन में यदि होगा नहीं तो इंद्रियों से वो क्रिया होने वाली नहीं है। तो इसलिए भाई मन को सुंदर बनाइए, वाचा रंभन से हमारा काम होने वाला नहीं है। कबीर साहब जी विचार करके कहते हैं कि हे साधक अर्थात हे मानव, तुम अपने मन की भावना को समझो, अपने हृदय को टटोल करके देखो कि वो शुद्ध है कि नहीं है। साहब कहते कहें कबीर विचार समुझ मन भावना, मन की भावना को समझो,
विचार करो, सदा विचार करते रहो, अपने मन पर चिंतन करते रहो, अपने स्वभाव पर ध्यान दो। यही है सबसे बड़ी साधना, यही है सबसे बड़ी उपलब्धि कि अपना मन सुंदर हो जाना चाहिए। कहें कबीर विचार समुझ मन भावना, अपने मन की भावना को समझो। हंस गए सतलोक बहुर नहीं आवना। जो व्यक्ति, जो साधक अपने चित्त को शुद्ध कर लेता है वही आत्मलीनता को प्राप्त होता है, उसी को परमात्मा मिलते हैं, वही परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। कौन? जो अपने मन को शुद्ध कर लेता है। एक व्यक्ति है सुबह सुबह उठता है तो तन को शुद्ध करता है, और एक व्यक्ति ऐसा है तन के साथ साथ मन को भी शुद्ध करता है। प्रकृति भी शरीर को शुद्ध करती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुबह सुबह उठ करके शारीरिक क्रियाएं ना करता हो, मलमूत्र का विसर्जन ना करता हो, दतून मुखारी ना करता हो, स्नान ना करता हो। स्नान तो कम लोग कर पाते हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा सबसे पहली सफाई क्या होती है? उठते ही आप बाथरूम जाते हो, उठते ही आप डोल डाल जाते हो, लेटरिन बाथरूम जाते हो कि नहीं जाते हो? ये शारीरिक क्रिया अपने आप प्रकृति कह रही है कि रात भर का जो जमा है उसको फेंक दो निकाल कर। सभी लोग जो स्वस्थ शरीर वाले हैं सुबह उठ करके ही शरीर की सफाई हो जाती है अपने आप। ये प्रकृति का नियम है। फिर आप करते हो स्नान करना, ये हमारा और आपका काम है। फिर हम और आप शरीर को बाहर से भी साफ करते हैं। तो प्रकृति का बना हुआ शरीर प्रकृति ने सुबह से उठ करके साफ कर दिया। आप उठे, आपने भी स्नान कर लिया, लेकिन मन को भी साफ करने की जरूरत है। इसलिए साहिब कह रहे हैं, कहें कबीर विचार समुझ मन भावना। मन की भावनाओं को समझिए कि मन में कौन सा भाव उठ रहा है। सुबह सुबह ही अपने मन को ठीक कर लो, बोहनी अच्छी बना लीजिए। यदि मन को अच्छे विचार मिल गए सुबह, तो शाम तक इसको संभाल करके रखना, और सोने के पहले फिर अच्छे भाव लेकर के सोना, ताकि जो विचार लेकर के आप सो, उठते ही वही विचार आते हैं। तो अच्छे विचार, अच्छी भावना लेकर के सोना, और सुबह से फिर उसी विचारों को लेकर के आगे बढ़ जाना। धीरे धीरे आप आत्मस्थिति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए साहिब कह रहे हैं, कहें कबीर विचार समुझ मन भावना, हंस गए सतलोक बहुर नहीं आवना। इस प्रकार से रहनी बनाओगे, इस प्रकार से आचरण करोगे, तो फिर तुम संसारिकता में अर्थात संसार में आओगे नहीं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। कहीं आना जाना थोड़ी है। ये आना जाना तो हमारा वासना के कारण, विकार के कारण, अज्ञान के कारण, लगाव के कारण हो रहा, आसक्ति के कारण हो रहा। इसको जीतिए। इसको जीत लोगे तो ये माँ के गर्भ में 9-9 महीने उल्टे लटकने की आवश्यकता नहीं है, बेहोश होकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत इतना दुख झेलने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मानव जीवन की बता रही हूँ। अन्य खानियों में चले गए तो सूकर कुकर, कहाँ ये डाली से वो डाली कूदते रहोगे, है ना, छलांग लगाते रहोगे। कहीं सुआ बन जाओगे, कहीं तेली का बैल बन जाओगे, कहीं मदारी का बानर बन जाओगे। क्या क्या दुर्दशा होगी हमारी आपकी। ये सदगुरु कबीर साहिब जी हमें बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं, अपने भजनों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हे मानव, कोई कुछ भी व्यवहार करे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें उसके साथ वैसा व्यवहार करके प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पता चलता है कि अपना ही अहित होता है। यदि हम किसी के साथ कटुता का व्यवहार कर रहे हैं, नफरत का व्यवहार कर रहा है, तो ये ना सोचिए कि उसको उसके साथ कर रहा है, इसका परिणाम उसको भोगना। नहीं, पहला परिणाम माचिस की तिल्ली पहले खुद जलती है, उसके बाद में वो चूल्हे में आग या दीपक को प्रकट करती है, उजाला करती है या आग लगाती है ना। तो पहले अपना नुकसान कर रहे हैं हम, तब दूसरे का नुकसान बाद में होता है। इसलिए हमें आदि शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, व्यवहार में स्वर्ग का सुख चाहिए। स्वर्ग का सुख कैसे होता है? प्रेम से। व्यवहार में प्रेम पूर्वक सबके साथ व्यवहार बर्ताव करिए,
आपको स्वर्ग का सुख मिलेगा। और जीवन में अनासक्ति को पालिए। अनासक्ति पूर्वक से जो व्यक्ति जीवन यात्रा पूरी करता है उसको स्वरूप स्थिति का सुख मिलता है, आत्म स्थिति का सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है, कल्याण मिलता है, फिर वो संसार में आता नहीं है। तो कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके जीवन में ऐसी ही उपलब्धि हासिल हो ये चाहता है। इसके लिए आपको रोज रोज सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी के माध्यम से इतने सुंदर सुंदर विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। आज विज्ञान के युग में हम सब जन्म लिए हैं। आज हम यहाँ देवरी आश्रम में बैठ कर के कुछ लोगों के बीच सत्संग कर रहे हैं, लेकिन इन विचारों को जब हम मोबाइल में रिकॉर्ड करके और अपलोड करके आप तक इंटरनेट के सहारे से आप तक भेजते हैं तो कितने सारे लोगों का लाभ हो सकता है और कितने लोगों का लाभ हो रहा है ये तो हमें कमेंट के द्वारा प्रतिक्रिया में पता चलता है। तो मेरा निवेदन है इस चैनल से आप जुड़ करके रहिए। और चैनल से क्या जुड़ना, चैनल में अच्छे विचार आते हैं, विचारों से जुड़ करके रहिए। एक दिन न ये चैनल रह जाएगा, न हम रह जाएंगे, न हमारे विचार रह जाएंगे, लेकिन यदि हमने आत्म कल्याण का काम कर लिया तो किसी की जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात मुझे यही कहनी है कि हम अपने मन को सुंदर बनाएं। अपने तन को तो सुंदर बनाते बनाते जीवन बीत जाता है, तन सुंदर नहीं बनता है। प्रकृति से जैसा मिला है वो मिला है, इसको ज़्यादा सजाने की, इसको ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिंपल साधारण नहा धो लीजिए और बढ़िया से साफ स्वच्छ रहिए। अपने मन को सुंदर बनाइए। ज़्यादा समय अपने मन पर व्यय करना चाहिए। शरीर को सजाते सजाते तो जीवन बीता जा रहा है, थोड़ा अपने मन को, अपने जीवन को भी सजाने के लिए समय दीजिए और सबका जीवन सुंदर बने, सुखमय बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग सत्संग को विराम दें। पहले गुरु वंदना सभी लोग मिल करके कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, देव तुमको वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद सब खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, मर्म न जानत के वह तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव।
साहिब का वीर अभय पद ता साहिब का वीर अभय पद पूरण परख सामेव तुमको पूरण मेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु जय। संत समाज की जय समाज की जय।